अचिन्हित कब्रों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा 6 साल तक घाटी के 373 कब्रिस्तानों के सर्वे के बाद जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें हुआ है, जिससे कि कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या करके कब्र में दफनाने का अलगाववादी तत्वों का आरोप सबसे बड़ा झूठा साबित हो चुका है। यह खुलासा कश्मीर के कुछ युवाओं की संस्था सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की रिपोर्ट से हुआ, जिन्होंने 2018 से 2024 के बीच में कश्मीर के सीमावर्ती जिले बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और गांदरबल में 373 कब्रिस्तानों का सर्वे किया। सर्वे के बाद संस्था की तरफ से द अनरेवलिंग ट्रुथ, अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ अनमार्क्ड एंड अनआइडेंटिफाइड ग्रेव्स इन कश्मीर वैली नाम से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसके मुताबिक 4 जिलों की 373 कब्रिस्तानों में सबसे ज्यादा कब्रें जो हैं वो विदेशी आतंकियों की हैं। कुल 4056 कब्र में से 2493 कब्रें विदेशी आतंकियों की हैं और 1208 कब्रें स्थानीय लोगों की हैं। वहीं 4056 में से 70 कब्रें 1947 में आजादी के बाद भारत पर हमले करने वाले आदिवासी आक्रमणकारियों की हैं। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की टीम ने सर्वे के दौरान कई लोगों से बात की। पुरानी तस्वीरें, एफआईआर, गवाहियां, रिकॉर्ड्स के आधार पर यह साइंटिफिक तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 93% कब्रिस्तानों का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। कल दिल्ली में संस्था की तरफ से जब यह रिपोर्ट जारी की गई तो उस कार्यक्रम में देश के पूर्व सूचना आयुक्त वज़ा हबीबुल्लाह भी मौजूद थे, जिन्होंने रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर मुहर लगाते हुए कहा कि रिपोर्ट में सत्य और पारदर्शिता को केंद्र में रखा गया है। आपको बता दें कि अलगाववादियों की तरफ से लोगों को गुमराह करने के लिए, भड़काने के लिए बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि सेना और पुलिस ने कई बेगुनाह कश्मीरियों को मारकर कब्र में दफना दिया है, जिनके दावे सबसे बड़ा झूठ है जो ये रिपोर्ट बयां कर रही है। Allegation of a mass rape in a place called Kunan-Poshpura, which was part of Baramulla district at that time, but it was another district now. And I was Commissioner of Kashmir. Because there was this very grave allegation, I as Commissioner said that let me go and investigate it. Because my investigation will carry credibility with the public. If it is somebody else, an SDM or a police thanedar who investigates the matter, people will not take it seriously and will think it's a cover-up. My conclusion in that report on Kunan-Poshpura was that there had been no mass rape, but that there could have been individual rapes. As in this case also, what you have shown us is that there are no mass killings and mass graves, but possibility that there were certain unprovoked killings, 10 people, 4 people, 2 people, which in any case, whether it's 2 people or 4 people, is unjustified. And the government would not allow an investigation. My report simply said that I recommend that there should be a further investigation in this matter. It was not done. It was never done. It has not been done to this day. My purpose in recommending that was that when people know the truth. Of our findings are rests entirely on our methodology, which employed the gold standard of ethnographic research, triangulation through multiple independent sources. Our research spanned 6 years from December 2018 to 2024, focusing on 4 strategically selected districts: District Baramulla, District Bandipora, District Ganderbal and District Kupwara. These areas were chosen because they are located near the line of control and have been historical infiltration routes for foreign militants. और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी अमित पांडे जुड़ गए हैं। अमित, एक एक करके तमाम सेपरेटिस्ट, तमाम सेक्शनिस्ट के जो दावे थे वो खोखले साबित हो रहे हैं। बेगुनाहों को मारकर दफना देने का दावा भी देखिए झूठा साबित हुआ है। अमित, पूरी डिटेल में जानकारी। देखिए, अक्सर इसको एक एजेंडा बनाते हैं पाकिस्तान परस्त आतंकी गुट की, जो बेगुनाह आतंकियों की आड़ में बेगुनाहों को मारा जाता है और उनके साथ ज्यादती की जाती है। लेकिन एक बाकायदा सीमावर्ती इलाकों में जो कब्रों का जो एक तरीके से सर्वे करना, उनकी पहचान करना और एक डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना। और देखिए जो इलाके हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, कुपवाड़ा, बारामूला और हंदवाड़ा, ये सब वो इलाके हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पड़ते हैं। मतलब ये है कि वहाँ जो कब्रें हैं
और जो वहाँ पर अंतिम संस्कार इन बॉडीज का किया गया, बाकायदा वो एक जो आतंकी थे, भारत की छवि को धूमिल करना चाहते थे, भारत की अस्मिता अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तो जो ये पाकिस्तान परस्त एजेंडा था कि बेगुनाहों को मारा जाता था या ज्यादती होती है, इस पर पूरी तरीके से यह रिपोर्ट पर्दाफाश करती है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि होना बाकी है, जो प्रशासन का आधिकारिक जो बयान आना ये बाकी है, लेकिन कम से कम 3-4 साल तक ये संस्था ने ऐसे दुर्गम इलाकों में जाकर स्टडी की। पहली चीज, और ये कोई पहली रिपोर्ट उनकी नहीं है, इससे पहले भी एक रिपोर्ट उन्होंने यहाँ पर दी है। तो मतलब कि इनके दावे भी एक तरीके से जो है इसको भी समझने की ज़रूरत है और अब इस पर आधिकारिक बयान जाने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर जो अलगाववादी एजेंडा है उसका एक यह करारा जवाब है, और कैसे कश्मीर में आतंक के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, कैसे हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम करती हैं, कम से कम इस लाइन को यह रिपोर्ट, यह स्टडी दर्शाती है। लेकिन अमित, इस रिपोर्ट की सीरियसनेस को इस बात से भी समझ सकते हैं कि इस कार्यक्रम के दौरान देश के पूर्व सूचना आयुक्त वज़ा हबीबुल्ला भी मौजूद थे, जिन्होंने इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर मुहर भी लगाई है। तो ऐसे में तमाम सबूत और गवाहों से भी जाकर जिन्होंने रिसर्च की है उनसे बातचीत की है, तो इसको झुटलाया तो कम से कम नहीं जा सकता। और ये रिफ्लेक्ट करती है वो तमाम झूठ जो सेक्शनिस्ट ने, सेपरेटिस्ट ने लोगों को गुमराह करने के लिए लोगों तक फैलाए हैं। देखिए, वजाहत हबीबुल्ला का नाम एक जो प्रशासनिक सेवा है और सार्वजनिक जो सर्विस है, पब्लिक सर्विस में, इसमें बहुत बड़ा उनका नाम रहा है और उनके योगदान को कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और जब उनके गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में एक संस्था काम करती है और जब वह अपनी मेथोडोलॉजी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाती है, उन एरिया को बताती है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं, बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्स के साथ वो इकट्ठा करती है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस सीरियसनेस के साथ काम किया है। ये हम अंदाजा नहीं लगा रहे, जो मेथोडोलॉजी, जो तरीका उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बताया और जो यह पब्लिक सर्विस में इतना बड़ा नाम है, उनके हवाले से एक आम इंसान के समझ में कम से कम ये चीज़ आती है। और पूरी तरीके से ये अलगाववादी एजेंडा की जो पोल है वो खुल जा रही है इससे। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित, आप पोल खुल रही है और उम्मीद इस बात की है कि जो लोग गुमराह हो जाते थे छोटी छोटी बातों से, इस तरह की बातों से, वो कम से कम नहीं होंगे, उनकी आंखें खुलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आप